सो हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेवॉप्स 180 डेज के अंदर अगला सीजन। तो इसके प्रीवियसली जो कुछ भी आपने पढ़ा कि भाई जो कुछ भी परमिशन होती है उसके पीछे का सॉलिड रीजन समझना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीजें इंडस्ट्री से रिलेटेड बताऊंगा। तो पहले आपको ये समझना है कोई भी कंपनी के अंदर है ना जो यूजर होते हैं, ठीक है, तो वो जो यूजर होते हैं तो यूजर का एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैटर करता है डेली डे बाई डे वर्क एक्टिविटीज के अंदर। उसके अगेंस्ट आपको ये देखना है कि आप कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और प्रोफाइल क्या है। क्योंकि हमें ये समझना पड़ता है कि भाई आप एक डेवॉप्स इंजीनियर हो, क्लाउड इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, एसआरई हो या फिर एडब्ल्यूएस एडमिन हो, यूजर का रोल कॉल क्या रहता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो हम तो एक यूजर ही होते हैं ना, तो वो यूजर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो यूजर क्या क्या काम कर सकता है, ये सब भी मैटर करता है भाई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि भाई अभी प्रीवियसली आपने देखा था कि कोई भी फोल्डर है, कोई भी फाइल है, उसमें आप जब क्रिएट करते हो या फिर आपको किसी फोल्डर फाइल पे परमिशन असाइन की जाती है तो क्या परमिशन वो डिफॉल्ट होती है? डिफॉल्ट तो होती नहीं है ना। मतलब जब आप इंडस्ट्री में हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, डिफॉल्ट परमिशन तो होगी नहीं ना, क्योंकि जैसे आपको पता है कि भाई रीड की वैल्यू क्या होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, यही तीन परमिशन होती है। अब इसी को अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू में समझते हो जैसे कि 7, 5 और 5, तो ये क्या होता है ना। कल को भाई आपने एक परमिशन दे दी फाइल पे, है ना, 6, 6 और 6, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये भी मैटर करता है। तो अगर आप कोई फोल्डर बनाते हो या फाइल बनाते हो तो उसमें एक डिफॉल्ट परमिशन आती है। जैसे कि आपने एक फोल्डर बनाया तो फोल्डर में एक डिफॉल्ट परमिशन थी, उसमें कोई भी यूजर हो तो जैसे मान के चलिए हम सब यूजर है ना, एक कंपनी के किसी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट है किसी भी नाम से हो सकता है। मान के चलिए एक गवर्नमेंट कंपनी है भासनी नाम से, ठीक है, एक प्रोजेक्ट ये हो गया। कल को आपको पता है डेरनो नाम से एक नया प्रोजेक्ट आया हमारी कंपनी में, तो हम उस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। कल को हेपली नाम से एक और प्रोजेक्ट आ गया कंपनी के अंदर, तो हम उस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम बता रहा हूं मैं, क्योंकि जब आपको पता है कि भाई हमारा क्लाइंट कोई और है और हमारी जो प्रोफाइल है वो कुछ और है, और कंपनी के अंदर हमें जो काम करने की जो अथॉरिटी दी जाती है वो टिकट रेज होने के बाद ही दी जाती है। तो भाई जब आपकी टिकट रेज हो रही है तो उस टिकट रेज होने की जो प्रोसीजर है 3 डेज लगी। 3 डेज होने के बाद आपका टास्क असाइन हुआ कि भाई आपको, मान के चलिए कुछ भी टास्क हो सकता है XYZ। हालांकि मैंने ऑलरेडी इसका एक रियल टाइम कंटेंट डाला हुआ है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो उनको वो सारे कंटेंट दिख रहे होंगे, जो मैं एक रियल इंडस्ट्री का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे हम कंपनी के अंदर टिकट रेज होने के बाद काम करते हैं, सारी चीज़ मैंने बताई है। तो मान के चलिए XYZ नाम का टास्क आपको असाइन किया गया, उसमें बोल दिया गया है कि 3 डेज का आपका टाइम डेट है, चैलेंजेस है, इसको आप टास्क को कंप्लीट करिए। अब उसमें टास्क क्या हो सकता है भाई, ये भी तो मैटर करता है ना। तो टास्क दो चीजें होंगी भाई, कंपनी ऑटोमेट करके रखी है पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को, दूसरा मैनुअल काम करवा रही है। तो याद रखना, अगर आप एक वर्किंग हो या आपने देखा एनवायरनमेंट, तो आप मैनुअल चीजें भूल जाइए, मैनुअल चीजें आप भूल जाइए। कंपनी के अंदर कंपनी ऑटोमेशन को यूज करती है। अब ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ भाई, इस प्रोजेक्ट के अंदर सब कुछ ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब ये कि कंपनी बोलती है, अब ऑटोमेशन में ऐसा नहीं है कि एक ही टूल से यूज कर दिया जाता है। चाहे वो एंसिबल हो तो एंसिबल में प्लेबुक के थ्रू सारी कॉन्फ़िगरेशन की गई है। कल को गिट लैब यूज किया जा रहा है, वहीं से CI/CD डिप्लॉय की जा रही है। कल को टेराफॉर्म के थ्रू सारे के जो भी वेरिएबल है, जो कुछ भी है,
विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म ही इंफ्रा पे मैनेज किया जा रहा है, मतलब एक रिसोर्स को मैनेज किया जा रहा है। कल को स्क्रिप्टिंग है, जो स्क्रिप्ट लिखी गई है ना, उसमें काम हो रहा है ऑटोमेशन के बिहाफ में। कंपनी का अपना मॉनिटरिंग टूल है, उस पर काम हो रहा है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है भाई कि डेवॉप्स में कुछ सिलेक्टेड टूल्स हैं जिसके बिहाफ में हम काम करते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा डेप्थ लेवल पे। ठीक है, जो लर्न कर रहे हैं और जिन्होंने लर्न कर रहे हैं तो उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए कि कंपनी के अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है टास्क का, तो वो कैसे किया जाता है। अभी हम जैसे मैं बता रहा था यूजर के ऊपर, तो भाई कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वायरमेंट डिप्लॉय है ना, कंपनी ऑलरेडी इंफ्रा बनाई है। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी प्रोडक्शन के अंदर आपको पता है कि भाई एक डेवलपर है, डेवलपर 10 डेवलपर बैठे हैं, तो उस डेवलपर के लिए भी एक इंजीनियर चाहिए होता है, वो जो हो सकता है डेवऑप्स इंजीनियर है, हो सकता है क्लाउड इंजीनियर है, जो उस डेवलपर लोगों के साथ मिलके काम कर रहा है, उसको उतना ही पता होगा जितना काम कर रहा है। और जो आपका क्लाइंट है जिसने इंफ्रा को डिप्लॉय किया होगा, तो जिसने इंफ्रा बना के रखा होगा, पूरा ऑटोमेट किया होगा, वो है असली डेवऑप्स इंजीनियर। कल को कोई ट्रबल शूट आती है तो ये जो बैकएंड में बैठा हुआ टीम जो काम कर रही है वो तो ठीक है, कल को आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर कोई टास्क करना हो, कुछ भी करना हो, हमें कमिट चेंजेस पुश मारना हो, तो कौन करता है भाई, है ना, वो डेवऑप्स इंजीनियर ही करेगा, है ना, बेस्ड ऑन उसका नॉलेज और प्रोफाइल कितना है। तो ये एक मैंने इंडस्ट्री का पॉइंट्स बताया यहाँ पे। आप समझिए कोई भी यूजर का टास्क क्या होता है। तो मैंने क्या बताया भाई, एक टिकट रेज हुई, ध्यान से सुनना। तो टिकट जब आपकी रेज होती है तो उसके बिहाफ पे हम क्या काम करते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। तो यही आपकी एक एक्टिविटीज के अंदर आती है, चाहे आप डेवऑप्स क्लाउड इंजीनियर बन के जाइए, है ना, सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर बन के जाइए, जूनियर डेवऑप्स इंजीनियर बन के जाइए, आपको ये देखना है आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो या करने वाले हो, तो किसी ने पोजीशन छोड़ी होगी तभी तो आप जा रहे हो वहां पे। अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल यार, कंपनी क्यों हायरिंग करती है, क्योंकि उसको पता है हमें इस बंदे की नीड है, तो उस लेवल की प्रोफाइल में कंपनी हायर करती है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। तो कभी भी ध्यान से देखोगे कि जो यूजर होते हैं प्रैक्टिकल के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे, तो यूजर को कैसे मैनेज किया जाता है। तो लेट्स सी, मैंने उसको ओपन किया, अल्ट F2, जीनोम हाइफन टर्मिनल। तो अभी हम समझते हैं पूरा डिप्लोमेटिक वे से देखते हैं। तो ये जैसे कुछ हमारे पास डिफॉल्ट फोल्डर और फाइल है। तो फोल्डर और फाइल की अगर परमिशन देखो, जैसे इंडिया नाम से मैंने बनाया, तो ls-ld इंडिया, इसकी जो डिफॉल्ट परमिशन अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है। और ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, एक बार मैं चेकआउट करूंगा कि है ना ये मैंने बताया कि नहीं बताया, तो एक बार मैं दोबारा से चेकआउट करूंगा, फिर इसमें आपको बताऊंगा। तो ये समझिए, जब आपने कोई फोल्डर बनाया तो उसमें एक डिफॉल्ट परमिशन है। जैसे डी का मतलब होता है डायरेक्टरी, और ये हमने बात किया था 11 एट्रीब्यूट्स में होते हैं। ये आपका सिंबॉलिक लिंक होता है ना, ये रूट बाय ऑनरशिप है ना, क्रिएशन डेट एंड टाइम है, नेम ऑफ द फोल्डर है। तो ये जो सारी चीजें देख रहे हो, तो इसमें ऑनर की परमिशन, ग्रुप की परमिशन, अदर्स की परमिशन, और ये आपका ACL है ना। ACL क्या होता है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि जो कोई भी फोल्डर है, चाहे वो मुंबई हो चाहे वो दिल्ली हो, उसमें डिफॉल्ट परमिशन होगी जो आप इसको देख पा रहे हो। अब इसी को न्यूमेरिक वैल्यू पे अगर आप काउंट करो, ये ऑक्टल में है तो क्या मिलती है, 755। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। कल को एक नया फोल्डर बना दो, किस नाम से, टोटो नाम से, तो ये जो टोटो नाम का फोल्डर होगा उसको भी यही परमिशन आएगी। तो ये जो आप देख रहे हो अदर्स, अदर्स में कौन, जो ये अदर्स होते हैं, तो कंपनी के अंदर हम क्या है, एक नॉर्मल यूजर है जो अदर्स यूजर्स है, तो उनको मुंबई नाम की फोल्डर में क्या परमिशन होगी, या फिर टोटो नाम का जो फोल्डर बना होगा उसमें क्या परमिशन होगी, तो रीड की होगी और एग्जीक्यूट की होगी, जो हमने प्रैक्टिकल के फॉर्म में देखा था। तो कल को 100 यूजर हो या 1000 यूजर हो, तो सबको यही परमिशन होगी। तो एक बात बताइए आप लोग मुझे, अगर टोटो नाम की फोल्डर में 100 यूजर को परमिशन दिया जाए,
किसकी, रीड की, राइट की और एक्स की। ये डिफ़ॉल्ट है, ऊपर देखिए। मैं यहाँ पे रीड राइट एक्स की परमिशन देना चाहता हूँ, तो आपने ch मोड से परमिशन दे दी। किसको, यूज़र को। किसकी, आपने बोला रीड की, राइट की और एक्स की, और सिंपल एंटर मार दिया, नेम ऑफ द फोल्डर डाल दिया जैसे टोटो। तो क्या हुआ, उसको परमिशन असाइन हो गई। तो अब मैंने 100 यूज़र बोला था, कल को मैं बोलता हूँ कि नहीं आप 5 यूज़र को ही दे दो, सुनील को, कविता को, बबीता को और ममता को और दीपू को। तो जब इन पांचों यूज़र को देना चाहते हो तो क्या होगा इस केस में। तो अगर आपने ch मोड लगाया तो ch मोड आपने ये बोला कि मैं 5 यूजर को ये परमिशन देना चाहता हूँ, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की। लेकिन ध्यान देना 100 यूजर ऑलरेडी हैं, तो उन सारे के सारे यूजर को वो परमिशन आ जाएगी क्योंकि डिफॉल्ट है विद द हेल्प ऑफ ch मोड। तो कल को आप कंपनी में बैठते हो तो हमें परमिशन को हाइड करना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि ये जो टोटो नाम की जो फोल्डर है या फाइल है, इसमें किसी को अगर आप एक्सेस दे देते हो वाया ch मोड, तो भाई कंपनी के यूजर है ना, उनको अगर आपने राइट की परमिशन दे दिया तो उसको मॉडिफाई करके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, है ना, अगर एक लाइव प्रोडक्शन पे बैठे हो तो। अब ये काम करेगा कौन भाई। तो आपने देखा था भाई यूजर के अंदर, भाई जो लिनक्स में जो सिस्टम यूजर होता है जिसको रूट बोलते हैं, वही तो ये सारा काम कर सकता है। नॉर्मल यूजर की तो बात है ही नहीं। वो नॉर्मल यूजर तब कर सकता है जब एक रूट परमिशन दे दे उस नॉर्मल यूजर को, जो आगे आप देखोगे। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब था कि भाई आपने एक फोल्डर दोबारा बनाया जैसे mkdir करके टोटो नाम से, तो टोटो को क्या परमिशन आएगी, वही 755 की। चेकआउट करिए, ls-ld /टोटो, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, टोटो। तो देखिए वही परमिशन आ रही है, रीड राइट एक्स, रीड माइनस एक्स, रीड माइनस एक्स। तो यही क्यों आती है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप लिनक्स पढ़ रहे हो, लिनक्स में एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है यूमास्क। ये होता है यूमास्क की वजह से, और डिफॉल्ट यहां पे यूमास्क सेट है, इसीलिए उसको परमिशन मिलती है 755। अब ये पॉइंट इंटरव्यू में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये जब इंटरव्यू दिया गया था तो उस टाइम सेवरल टाइम क्वेश्चन को पुटअप किया गया था यूमास के बारे में। ठीक है, तो कल को ये मैटर भी करता है कि भाई आप पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लोग इतने जिद्दी और हड़बड़ी में रहते हैं कि उनको ना जॉब चाहिए, उनको पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बस प्रोजेक्ट्स करवा दीजिए, मैंने डेवऑप्स कर लिया है। आज भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, बाकी काम तो लेबर भी कर लेती है, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा बनना है, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज स्ट्रांग रखिए, मल्टी यूजर मल्टी टास्क की तरह नॉलेज रखिए, है ना। बोलना कब है, कैसे करना है, ये भी मैटर करता है ना। बाकी कहावत है कि भेड़ के चाल पे चलोगे तो भेड़ जैसे ही रह जाओगे, अलग निकलना है तो स्मार्ट वे पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझो। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई यूमास्क यूजर मोड क्रिएशन, ये ऑलरेडी सेट है। तो जब आप अगर चेक करते हो अपने सर्वर में जाके, इंटर मारिए यूमास्क, तो आपको बताता है कि भाई यूमास 002 सेट है। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, और देखो ये क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कि भाई रूट का यूमास क्या है और नॉर्मल यूजर का यूमास क्या होता है। तो अभी मैंने जो इंटर मारा यूमास, तो मुझे किसका बताया भाई, रूट का बताया। तो रूट की जो यूमास्क वैल्यू है 0022, तो कल को एक नॉर्मल यूजर की भी यूमास्क वैल्यू होगी ना, सिंपल सी बात है। तो ये जानना जरूरी ना। अब जैसे मेरे पास सचिन नाम का यूजर है, तो जैसे आप स्विच यूजर हाइफन सचिन करिए तो आप सचिन पे आते हो। तो सचिन का जो यूमास्क है ना, यूमास्क, ये भी देख लीजिए। तो सचिन का यूमास्क क्या है, 0022। ठीक है,
तो पहले मैं एक बार इसको एग्जिट करता हूँ, ठीक है। पहले हम चलते हैं सीडी करके होम के अंदर ls करते हैं, कितने यूजर हमारे पास, ठीक है। u2 नाम का एक यूजर है, सीडी करके हम अब स्विच करते हैं u2, या फिर आप यहीं से बैठ के umask करिए u2 स्विच यूजर हाइफन यूजर 2। अब आप लिखिए यहाँ पे umask, तो देखिए क्या है umask यहाँ पे 0022। अब याद रखिएगा, जिस किसी ने भी, ध्यान से सुनना इस बात को, या फिर आप एक काम करिए, आप यहाँ से एग्जिट करिए और एक नया यूजर करो ऐड। तो मैंने किया यूजर ऐड टोटो। तो जब मैंने टोटो नाम का यूजर किया तो इसकी umask वैल्यू, पहले मैंने स्विच किया है ना, स्विच यूजर हाइफन टोटो। तो अब मैं टोटो को देखना चाहूँ इसका umask क्या है, तो इसका umask क्या दिख रहा है 0022। एग्जिट किया मैंने, अभी मैं रूट से हूँ, तो रूट में अगर आप चलाते हो umask तो क्या दिख रहा है 22। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चलते हो vim/etc user add सॉरी डिफॉल्ट्स यूजर ऐड, तो देखिए, तो अगर ये देखो, ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, देखो कल को आपको ये नहीं पता भाई कि भाई मैं यूजर ऐड की मतलब यूजर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, यूजर जो डिफॉल्ट umask वैल्यू क्या है 0022 है। अगर आप थोड़ा सा और जंप करो, जरा स्विच यूजर करके आप टोटो में आइए, और टोटो क्या करता है, एक फोल्डर बनाता है mkdir करके टाटा नाम से, ls करो, आया। इसकी परमिशन रीड करिए ls-ld और टाटा। तो इसमें क्या परमिशन आती है इसमें क्या परमिशन आ रही है 755, ध्यान दे रहे हो। तो जिन्होंने CentOS 7 8 पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैटर बहुत, देखो चीजें बहुत मैटर करती है भाई, क्योंकि आपको पता है भाई कर्नल ही चेंज हो गया, कर्नल के अंदर प्रोग्राम ही चेंज हो गया। जिस किसी ने कुछ ऐसी कमांड्स पढ़ी थी जैसे कि रूट का पासवर्ड ही चेंज कर देना है, ठीक है, तो उस केस में सिनेरियो अलग था। हो सकता है कि भाई इसने कर्नल के अंदर प्रोग्राम चेंज कर दिया हो, उसकी बाइनरीज चेंज हो गई हो, तो वो कमांड नहीं चल रही होगी। तो आप क्या करोगे, उसके डॉक्स में जाइए ना, कमांड को फाइंड आउट करिए, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये समझिए। तो यहाँ पे देखो, जब आपने एक नॉर्मल यूजर बनाया तो इसको क्या डिफॉल्ट परमिशन मिल रही है, इसको भी 755 मिल रही है, ठीक है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे इस टॉपिक के ऊपर, समझ रहे हो, इसलिए मैं इसको इजीली वे पे बता रहा हूं। जब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट लेके चलूंगा तो उसमें पूरा का पूरा डाउट सब कुछ क्लियर करके मैं आपको जस्टिफिकेशन भी दूंगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, ठीक है। रूट की umask वैल्यू 002 है और नॉर्मल यूजर की 002 है, ठीक है। तो इसमें एक आपने देख लिया कि भाई कोई भी यूजर बनाता है रूट या नॉर्मल यूजर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया umask और 00 किया, तो मेरी umask सेट हो गई। चेक करिए umask किया सेट हुआ 00। अब कल को रूट एक यूजर बनाता है mkdir umask के नाम से ही बना दिए, अब इसकी परमिशन क्या 755 होगी, नहीं। चेकआउट करिए ls करके पहले देखो umask आ चुका है ना। अब मैंने बताया था कि भाई किसी डायरेक्टरी पे पूरा ग्रीन हो तो समझो उसमें फुल परमिशन आ चुकी है। चेक करते हैं ls-ld और umask, तो आपको क्या बता रहा है भाई, इसमें परमिशन क्या है 777। तो आपने अभी बताया कि सर किसी भी फोल्डर को बनाते हो तो उसकी परमिशन होती है 755। तो अभी यहाँ पे क्यों 77 दिख रहा है, अगर मैं 77 की बात करूं तो भाई ये ऑनर है, ये ग्रुप है और ये अदर्स है, ठीक है। तो अदर्स बोले तो अदर्स को भी रीड की राइट की एक्स की परमिशन है, ग्रुप में भी रीड की राइट की एक्स की परमिशन है, और जो
जो ऑनर है उसको भी रीड की राइट की एक्स की परमिशन है। समझ रहे हो? 777 का मतलब यही होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? रीड की, डब्लू की और एक्स की, तो इनको जोड़ोगे तो 7 होता है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं। समझ रहे हो? तो समझना है। तो अगर आपने यूमास्क ही सेट कर दिया तो फिर उस हिसाब से फोल्डर और फाइल बनेगी। अभी मैं फोल्डर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कल को आपने यूमास्क मार दिया क्या, टर्मिनल पे बैठ के 2 2 या 2, तो फिर इस हिसाब से आपकी फोल्डर बनेगी। मतलब उसमें जो परमिशन आएगी वो अकॉर्डिंग टू दी यूमास्क के हिसाब से आएगी। तो यूमास्क क्या है? यूजर मोड क्रिएशन। कल को आप यूजर का जो मॉडिफिकेशन, देखो यूजर का मॉडिफिकेशन ही किया जा रहा है ना, यूजर का मोड हम चेंज कर रहे हैं, यही तो परमिशन होती है। तो कल को आप किसी कंपनी में बैठ के जो आपको टास्क दिया गया है, तो टिकट रेजिंग एक टूल है भाई, जीना, जीना के थ्रू 3 डेज प्रोसेस लिया जाता है। फिर आपको हो सकता है कि यही काम दिया गया कि एक फोल्डर को डिलीट मार दो, तब आपने ये काम किया विद द हेल्प ऑफ योर परमिशन। हालांकि मैं आपको आगे और भी सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पे हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैं इसको 2 पार्ट में आपको बताऊंगा। इसके बाद कल ही मैं बताऊंगा इसका सेकेंड पार्ट, क्योंकि यूमास ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाऊंगा, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके हम कुछ चेंजेस करेंगे सो दैट आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो को समझो। ये इंपॉर्टेंट है, ना कि हवे हवे में खेल जाओ, है ना। तो आपको समझना है भाई, हवा हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। मैं एक वर्किंग हूँ, तो मैं आपसे एकदम पोलाइटली पेशेंस में ही बात कर रहा हूँ। भले आप वेट मत करिए कि मैं डेली ट्यूटोरियल डालूँ, अगर मैं जब भी डालूंगा तो सॉलिड डालूंगा, तो इसका वेट करिए। ठीक है, तो मेक श्योर आपको समझना होगा। तो आपको मैं यूमास का सेकेंड पार्ट बताऊंगा। ठीक है, हाँ, आपको ये थोड़ी सी जो मैंने बात बताई समझ में आया होगा। ठीक है, तो यूमास का सेकेंड पार्ट लेके आऊंगा, इसी के आगे सेकेंड वे पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कल विद डीपली प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो होप गाइस बात समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में लेता हूँ इजाजत, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हो सब्सक्राइब कर लिया तो शेयर करिएगा, और ऑलरेडी सारा कुछ कर लिया है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर छोड़िएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश ऑल द बेस्ट।